स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस की। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होती क्या है? जैसे कि वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एक डेफिनेशन तो सिंपल यही हो गई कि ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एक और डेफिनेशन देते हैं हम इसकी, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा ये दो डेफिनेशन हुई हमारे पास। नंबर वन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर टू इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। तो ऐसे ही सेकंड थी हमारी रिडक्शन रिएक्शन। तो व्हाट इज रिडक्शन? ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है हमारा ऑक्सीडेशन के। क्या आएगा यहाँ पे? इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन। तो जैसे हमने देखा कि ये दोनों ही रिएक्शंस एक दूसरे के बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। ये दोनों ही रिएक्शंस एक दूसरे के बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। और एक और बात भी देखो कि अगर किसी चीज में ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब किसी चीज में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई चीज, कोई दूसरा सब्सटेंस उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। अगर उसको ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो कोई सब्सटेंस प्रोवाइड भी तो कर रहा है, तो किसी और सब्सटेंस की रिडक्शन भी तो हो रही है साथ में। तो दैट मीन्स कि हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होंगी। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है उस रिएक्शन में रिडक्शन भी होगी ही होगी, और जिसमें रिडक्शन हो रही है उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगी ही होगी। तो अकेली ऑक्सीडेशन या अकेली रिडक्शन रिएक्शन कभी देखने को नहीं मिलेगी। हमेशा दे बोथ अकर टुगेदर। ये दोनों ही रिएक्शंस हमेशा साथ में चलती हैं। और ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शंस। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इसके बाद नया कंसेप्ट जो आता है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एजेंट कौन होता है? जो कि कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो कि ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है। जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर जो कि हाइड्रोजन रिमूव करवा रहा है, जो कि सामने वाले से हाइड्रोजन रिमूव करवा रहा है, उसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वैसे ही एक और एजेंट होता है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? द सब्सटेंस जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। द सब्सटेंस जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। और एक और डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जो कि ऑक्सीजन रिड्यूस करवा रहा है, जो कि ऑक्सीजन रिमूव करवा रहा है सामने वाले से, उसको भी हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड। एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड की हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखते हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है वहां पे? कॉपर और साथ में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग गया तो क्या बनता है? वाटर। तो देखो कॉपर ऑक्साइड चेंज हो गया कॉपर में, तो यहाँ पे क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो कॉपर ऑक्साइड की क्या हुई है? रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड की क्या हुई है? रिडक्शन। वहीं हाइड्रोजन अभी वाटर बन गया, मतलब ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हुई है, तो हाइड्रोजन की क्या हुई है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। अगर हमने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताने हो तो कौन से होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा था? जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी कॉपर ऑक्साइड। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो कि ऑक्सीजन को गेन कर रहा है या फिर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन दे रहा है अपनी, तो वो कौन सा है? हमारा हाइड्रोजन H2। तो हाइड्रोजन विल बी रिड्यूसिंग एजेंट और कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। इसके बाद आती है एक नई मॉडर्न डेफिनेशन। एक नई मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक मॉडर्न डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम। ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन इज सेड टू बी
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज सेड टू बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको याद करने के लिए हम एक वर्ड याद रखेंगे, ऑयल रिग। इसको याद करने के लिए OIL, ऑयल रिग, RIG, रिग। ऑयल क्या होता है? तेल, और रिग क्या होता है? खूही। तो बेटा ऑयल, तेल की खूही। ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिग का मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस छोटी सी ट्रिक के साथ हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन को भी याद कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस की। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ